नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं राम गोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। इसमें थोड़ा जो शिक्षा तो मैं कोई वो नहीं मदरसों की जो शिक्षा वहाँ उत्तराखंड में आपने नहीं, हमने वहाँ नजर कर देख रहे होंगे। यहाँ की यूपी के मदरसों में कोई जरूरत है अभी ऐसी कुछ? देखिए, इनका यूपी के बारे में जो उनका वो है वो तो अलग है, मगर हमने जो है वहाँ उस कोर्स के साथ एनसीईआरटी को इसीलिए लागू किया है कि ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी देश की सेवा में आगे आए। और मेन स्ट्रीम से जब आदमी जुड़ जाता है तो फिर किसी गतिविधि में नहीं रहता। क्यों साहब? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से आपने सब कुछ देखा है, वहाँ आपने बदलाव किया है, तो आपके नजरिए में यहाँ पे कुछ ऐसी जरूरत है? नहीं, मैं अगर इसका सुझाव यूपी सरकार हमसे लेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम तो इन मदरसों से ऐसे बच्चे पैदा करेंगे तो उदाहरण तो वही बनेगा, इनके हाथों में अमन की झंडियाँ होंगी और एक दूसरा ऐसा वो होगा। मैंने तो अभी रुद्वानी में पूछा कि भाई इसकी तो रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर इन जिनके हाथ में कलम होने चाहिए थे उनके हाथ में पत्थर दिए किसने। मैं 2016 में कश्मीर गया था, कश्मीर बंद था, तो मैंने आकर के उस वक्त राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे, वो गृह मंत्री थे, तो उनसे हमने कहा था कि ये 3 परिवारों ने मेन स्ट्रीम से काटा। 3 परिवारों ने कैसे जो यूथ था ना उसे अलगाववाद की तरफ ये लोग लेकर गए ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। कश्मीर में 370 2 विधान थे। क्या 2 विधान किसी देश में ये कोई मुसलमानों के लिए कोई ये पुरस्कार था? ये कुछ विशेष लोगों के लिए ये सारी चीज़ें पैदा की गई थी। उन्हें बड़े कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 15 साल तक जो चीफ मिनिस्टर रहे हों, जो दबे कुचलों को ऊपर लाने का दावा करके आए हों, तो उनका परिवार तो राजा बन गया और जब उनकी गद्दी हिली और करप्शन में इतने वो लिप्त हो गए कि उन्हें सज़ा तक हुई, तो वो कितना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति तपस्या की है, तपस्वियों की और त्यागियों की है। और मैं समझता हूँ कि आप अगर वो ये कह रहे हैं तो वो इस इतिहास को भूल रहे हैं कि हमारे जंगे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अनेकों वो युवा थे कि जिन्होंने शादियाँ नहीं की देश के लिए और देश को आज़ाद कराया। तो आप क्या कहेंगे उन्हें कि आप कलंकित कर रहे हैं उन सबको। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आज के डेट में मैं ये बात कह सकता हूँ, वो सबसे बड़े तपस्वी भी हैं और त्यागी भी हैं। जो शख्स अपना परिवार न बनाए और 140 करोड़ की बात करे कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है और 140 करोड़ में हम सब आते हैं। आप ये देखिएगा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर एक ऐसा व्यक्ति कहता तो मैं ये समझता हूँ ये फ्रस्ट्रेशन है और उनका दिवालियापन और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अनुरूप नहीं। भारतीय संस्कृति तो हमें सभ्यता सिखाती है, एक दूसरे का आदर करना सिखाती है। और वो ये बात कहे, मैं तो समझता हूँ दोनों, उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी भी बहुत ही बड़ी त्यागी है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए तैयार किया कि आप जाओ। और आज तक उस महिला की जबान पे कितनी बड़ी त्यागी है वो भी। दोनों का त्याग देखिए आप, तो उस त्याग का हमें स्मरण करना चाहिए, ना कि उस पर क्रिटिसाइज। तो मैं तो देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि आने वाले 2024 में ये बौखलाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि विपक्ष की कुर्सी के लायक तो पिछली बार नहीं छोड़ा है, इस बार इतना कमजोर होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे हम सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्हें मजबूत करना चाहिए। मैं तो विशेषकर मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप गौर तो करिए कि किसने तुम्हारे आंसू पूछे, किसने तुम्हारे घरों के अंदर चिराग जलाए। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दी, जो गरीब इलाज नहीं करा सकता था उसका इलाज हुआ। तो और इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो लालू यादव का ये बयान निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
और हमारे प्रधानमंत्री तो मैं तो ये कहता हूँ वो ईश्वर की देन है, ईश्वरीय देन है इस देश को। अगर ईश्वर का वरदान किसी को देखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री है। और उसकी वजह मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगली बात क्योंकि आप सुनकर के आपको हैरत होगी कि वो बिल्कुल हमारे जैसे साधारण परिवार के अंदर पैदा हुए, ऐसे परिवार के अंदर पैदा हुए, ना उनके घर के अंदर कोई बड़ा राजनेता पैदा हुआ, ना कोई आईएएस पैदा हुआ, ना आईएएस ना आईपीएस, एक साधारण इंसान। यदि हम सबको इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे जा सकते हैं, देश के युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अब देखिए आप एक तीन राहुल गांधी जी के ऊपर पूरी कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है, पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह से उसे हम ऊपर ले आए, मगर क्योंकि ईश्वर की मंशा नहीं है, जैसे मैंने तो कुरान का हवाला दिया था कि ईश्वर की मंशा नहीं है, तुम पूरी देखिए उनके अगर आप इस यात्रा के जो उन्होंने यात्राएं की है पिछली, जो भारत जोड़ो के नाम से, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि वो भारत जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आकर के एक महिला का अपमान करते हैं। जो महिलाएं हमारे लिए सम्मानीय हैं, किसी भी धर्म की हो, वो कहते हैं कि एक कलाकार महिला का नाम लेके कहते हैं कि वो मतलब कि मैं तो उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। तो आप देखिए कि किसी को तो कहते हैं कि तीन प्रधानमंत्रियों के यहाँ पैदा होने वाला आदमी जब वो उसे वो बेइज्जत करता है तो कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो और प्रधानमंत्री बिल्कुल साधारण आदमी, तो इसलिए लालू यादव जी का ये बयान, और हम सबके प्रधानमंत्री हैं और देश को विश्व के शिखर पर ले गए। और यही नहीं, आज तक का इतिहास है, G20 के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विश्व के नेताओं के सामने, तो ऐसा लग रहा था कि आज हम विश्व के नेतृत्व की तरफ बढ़े नहीं, पहुंच गए। बस औपचारिकता है, और औपचारिकता बाकी यह है कि देशवासियों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। पूछ रहे यार ये बताओ तुम्हें सारी चीजों में सब कुछ मिल रहा, आज ये कच्चे मकान लोग कह रहे हैं, मगर क्योंकि इनके ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का या एक दिन मैंने एक मदरसे में गया तो मैंने वहाँ के बाद मस्जिद में मैंने खड़े होकर पूछा, तो मैं तो रखना हो गया 2 मिनट के लिए, मैंने भाई रुकना मैं भाई आपको आरएसएस और बीजेपी से डराया है, आप मुझे ये बताओ कि कौन सा आरएसएस का ऐसा तो खत्म कर सकते हैं, तो उसका ये कि सबका कल्याण करो, सबको साथ लेके चलो और सबका विकास करो। आज हमारे देश के अंदर इतने आप 3 घंटे में 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए, उसको तो सुबह से शाम तक हम पहुंचा दें। पूरा देश जो है वो विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस भागीदारी में पहली सरकार है जो अभी हमारे संकल्प यात्राएं निकल रही है, या अभी संकल्प पत्र बन रहा है, तो लोगों से जा के हम पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कौन सा ऐसा आपके जहन में हो सकता है किसी के दिमाग में कोई अच्छी बात आ जाए, वो नमो ऐप के ऊपर आप डाउनलोड करिए। तो कितना एक ऐसी पारदर्शी सरकार आई है यार, लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं।